हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल, अच्छे हो गए। तो आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसके बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो में अगर पार्टीशन वैल्यू में तीन चीज़ जो जानना हमें बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे बात करते हो, वो है क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल। ये तीन हमें काम पे लगेगा। ठीक है, यही तीन बेसिकली आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में होता है। तो गाइस मैं एक क्वेश्चन ले आऊँ, यू कैन सी, ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके अपने क्या कहते हैं अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो गाइस आप अगर देख सकते हो तो ये क्या है, ग्रुप सीरीज है। ग्रुप सीरीज कैसे जानो, देखो 0 to 20, 20 to 40 देख ग्रुप में है। हाँ, तो ये ग्रुप सीरीज का हम क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं ग्रुप सीरीज का। ठीक है, तो गाइस क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल सॉल्व करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकालना होता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि नहीं, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेस देन निकालना होता है। तो कैसे निकाला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकालना, बहुत ईजी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो है 40 लिख दो। ठीक है, 40 प्लस इसको ऐड करो, 40 को प्लस 51 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 91 होगा। ठीक है, अब 91 आ गया, इस 91 में 64 को ऐड करो, 64 को ऐड करोगे तो कितना होगा, ये कितना होगा, 155 होगा। ठीक है, अब 155 में 38 को ऐड करो, 38 को ऐड करोगे तो 193 आएगा। ठीक है, 193 में 7 को ऐड करोगे कितना होगा, 200। ठीक है, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, अब गाइस फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला हम थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। ओके, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो भाई क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा। तो क्वार्टाइल क्या होता है ना भाई, क्वार्टाइल 25% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वार्टाइल को हम चार हिस्से में बताते हैं। क्यू वन कितना को रिप्रेजेंट करता है, 25%। ठीक है, क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल वो रिप्रेजेंट करता है कितना, 50%। ठीक है, क्वार्टाइल 3 कितना को रिप्रेजेंट करता है, 75%। ठीक है, और क्वार्टाइल 4 जो होता है वो रिप्रेजेंट कितना करता है, 100%। ठीक है, तो बेसिकली हम जब क्वार्टाइल में ये वाला यूज़ नहीं होता है, मैक्सिमम क्वार्टाइल 1 से लेकर क्वार्टाइल 3 तक यूज़ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्वार्टाइल 1 निकालेंगे। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 कैसे निकालते हैं, तो चलो देखते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल 1 कैसे निकाला जाए, तो देखो बेटा, क्वार्टाइल 1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले हमें लोकेशन निकालना होगा। ठीक है, तो लोकेशन का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइड बाई 4 से क्यों डिवाइड किए, अब आप सोचोगे क्योंकि कोई भी चीज़ कितना परसेंट होता है, 100% होता है, 100% होता है। हम इसको कितना हिस्से में बांट रहे हैं, 75%, 50% और 25%। तो हमने 100% का कितना कितना भाग में बांटा, 4 भाग में बांटा, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो हम क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या क्या कर रहे हैं, एन से सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम क्वार्टाइल 2 निकालते तो हम क्या करते, 2 इंटू एन करते, डिवाइड बाई 4 करते। अगर हम क्वार्टाइल 3 निकालते तो हम क्या करते, 3 इंटू एन करते, डिवाइड बाई 4 करते। ठीक है, ऐसे करते। तो अब हम क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल 1 निकालना। ठीक है, तो निकालने का देखो, एन को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि Q1 निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो हमारा टेबल है, ठीक है, इसमें अगर देखो तो जो n है वो कितना आया है, 200। मतलब टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, लास्ट में देखना कितना है, 200 आया। तो 200 को डिवाइड करो 4 से, करोगे तो आएगा कितना, आएगा 50। मतलब 50th पोजीशन में हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो मैं आपको जो हमारा ये टेबल, अब देखो टेबल में अगर देखो 50 कहाँ पे, हम लोग इस साइड देखते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्या इसमें 50 है, नहीं, तो 50 कहाँ है, 91 में है। तो 50 हमारा कहाँ है, इस टेबल पे है।
है, मतलब इस आपका रो या टेबल में है बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो कर, अब क्या है ना फॉर्मूला, ये था लोकेशन निकालना। फॉर्मूला क्या है Q1 का, L1 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस सॉरी L1 प्लस ये जो हमने निकाला है N×4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई इंटरवल, ठीक है। तो ये क्या होता है देखो, L1 मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री ये रहा, अगर आप इस रो में देखोगे तो लोअर क्लास बाउंड्री ये है, ठीक है। फिर क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसेंडिंग दिखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना इसका ऊपर वाला, तो ये इसको लेना है हमें। फिर क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी लेना है हमें। और क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल 40 से 20 घटाओगे तो क्लास इंटरवल कितना है 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आप फॉर्मूला है। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या है L1 लोअर क्लास बाउंड्री प्लस N×4 जो हमारा लोकेशन है वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू आई इंटरवल डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरह से होगा। नाउ लेट्स सॉल्व, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा लोअर क्लास बाउंड्री कितना था, अगर आप, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊं, क्वेश्चन लोअर क्लास बाउंड्री हमारा कितना था 20 प्लस हमारा N/4 कितना आया था 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है प्रीसीडिंग निकला 91 के ऊपर कितना है 40 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 51 इंटू क्लास इंटरवल कितना है 20। करो सॉल्व करते हैं। 20 प्लस ये कितना आएगा 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 51 होगा 20 आया। 20 इंटू 10 करोगे तो कितना होगा 200 को डिवाइड करो 51 से, ठीक है। ये देखो 200 को डिवाइड करते हैं हम 51 से कितना आता है 3.92, ठीक है। कितना आता है 3.92, तो 23.92 ये हमारा क्या है Q1, ठीक है। समझ आ गया। अगर नाउ अब हम बात करेंगे कि डिसाइल कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो गैस देखो डिसाइल, अब देखो कोई भी कितना होता है 100% होता है, तो हम डिसाइल में क्या करते हैं ना, हम एक जो डिसाइल होता है, ठीक है, वो कितना को रिप्रेजेंट करता है 10% को, ठीक है। तो मतलब D1 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 10%, D2 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 20%, ठीक है। D3 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 30%, D4 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 40%, ठीक है। मतलब कहने का था कि एक डिसाइल जो होता है ना वो 10% को रिप्रेजेंट करता है एक डिसाइल। समझ में आया। तो अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन लेते हैं और हम निकालते हैं कितना D7 निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं D7, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं होगा। फॉर्मूला में जब जस्ट गाइस फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होगा, जैसे हम D7 निकाल लेते हैं, मतलब तो इसको 7 × n होगा और डिवाइड बाई 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि एक डिसाइल कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को। मान लो अगर आपको D6 निकालना होता तो क्या करते हैं, जस्ट अगर D6 निकालना होता तो क्या करते हैं 6 × n करते डिवाइड बाई 10 करते। अगर मान लो D2 निकालने का कहता क्वेश्चन से तो आप क्या करते 2 × n डिवाइड बाई 10 करते, ठीक है। इस तरह से तो मैं D7 निकालता हूँ। तो D7 कैसे निकालेंगे, ठीक है। D7 कैसे निकालेंगे, तो D7 क्या होगा 7 × n डिवाइड बाई 10। तो हमारा n कितना था टोटल n मतलब फ्रीक्वेंसी, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 200 है, ठीक है। तो क्या होगा 7 × 200 होगा डिवाइड बाई 2, ये कितना होगा 1400 होगा, को डिवाइड बाई 10 मतलब कितना आएगा ये आपका 140 आएगा। मतलब इसका लोकेशन कितना है हमारा D7 कहाँ पे होगा 140
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप टेबल को देखोगे केयरफुली, देखो क्या ये यहाँ पे सिचुएटेड है 144 है, नहीं है, तो 144 कहाँ है, इस मतलब 91 से लेके इसके बीच में है। तो हमारा D7 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मतलब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे रो, ये वाला रो सिलेक्ट करेंगे दिस टाइम। क्यों, ये वाला रो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला जो था वही फॉर्मूला होगा। तो गाइस फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो D7 का फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस वही जो हमारा क्या है D7 इंटू 10 किया था हमने, ये माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ फ्रीक्वेंसी इंटू आई, ठीक है। तो अब देखो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा होगा, 40 होगा, 40, और आया कितना था हमारा 140 माइनस, देखो अगर हम ये रो सेलेक्ट करें तो हम कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे अबव वाला, तो कितना लेंगे हम 91, फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे सेम, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा 64 इंटू कितना होगा, क्लास इंटरवल कितना है 20, तो कैलकुलेशन करते हैं 40 प्लस, तो ये आपका माइनस में आएगा कितना 49 होगा इंटू 20 डिवाइड बाई 64, ठीक है। आप करोगे 40 प्लस ये आएगा 980 डिवाइड बाई 64, तो आप अगर इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 40 प्लस 15.31, मतलब आपका D7 जो होगा वो कितना होगा 55.31, ये होगा आंसर, ठीक है। देखो अगर नहीं समझ देखो मैं क्या कहते हैं परसेंटाइल कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो क्या परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, देखो परसेंटाइल में हम क्या करते हैं ना कि 100 है, ठीक है, इस 100 जो परसेंट होता है उसको हम एक परसेंट में बांट देते हैं, 1%, 2%, 3% करके, ठीक है। तो क्या होता है ना P1 से लेके P100 तक हम कर देते हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर हम मान लो आपको P1 निकालना है तो क्या करना होगा 1 इंटू n डिवाइड बाई 100 क्यों कर रहे हैं, 100 करने का रीज़न क्या है कि हमने क्या किया है, हम एक वैल्यू को हम 1% दिखा रहे हैं, 100 का एक भाग, इसलिए, ठीक है। अगर हम P38 करते हैं तो 38 इंटू एन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 100 का कौन सा भाग दिखाना चाहते हैं, 38 भाग दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग P38 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस आपको समझाने के लिए मैं P38 परसेंटाइल ढूंढता हूँ। तो क्या करना होगा 38 इंटू एन करना होगा, डिवाइड करना 100, ये हम लोकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे है हमारा चीज। तो 38 इंटू एन कितना है हमारा 200 इंटू 100, तो 38 इंटू 200 करोगे तो आएगा 7600 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको करोगे तो आएगा हमारा कितना 76, मतलब 76 पोजीशन पे। तो अगर आप चेक करो, ठीक है, तो कहाँ पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन पे देखना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे है 40 पे नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा यहाँ पे है, इस जगह पे हमारा कितना है 76, मतलब 91 और 40 के बीच में 76 लाइक करता है, तो 91 हम सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर्मूला सेम है, ठीक है, P38, तो क्या होगा L लोअर क्लास, ये जो 38 डिवाइड बाई n बाई 100 इसको माइनस कर दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी f इंटू आई, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, सेम प्रोसेस सेम हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार करके नहीं दिखा रहा हूँ। चलो निकालते हैं परसेंटाइल, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा लोकेशन निकल गया, तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगा 20 होगा, प्लस 38 ये कितना आया था 76 आया था, 76 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाला हम लेते हैं, तो ये कितना होगा 40 होगा, और फ्रीक्वेंसी कितना है 51 इंटू 20 होगा, 20 प्लस 76 में 40 जाएगा तो कितना आएगा 36 होगा, इंटू 20 डिवाइड बाई 51 होगा, ठीक है। कैलकुलेट करते जाओ आप भी, 20 प्लस कितना आएगा 720 होगा, 720 होगा, 36 इंटू 20 डिवाइड बाई 51, 20 ये आएगा आपका कितना, अगर आप 51 को डिवाइड करोगे 720 से आएगा 14.12, तो आपका आंसर कितना आएगा 34.12, मतलब आपका जो P38 है वो उसका आंसर क्या आया
4.12। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये वीडियो एक प्रैक्टिस वीडियो था आपके लिए।